अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ गोलो। और आज जो है मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। नगोया यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप है और मैक्स्ट ऐसे स्कॉलरशिप का नाम है। तो जनरल वीडियो तो मैंने बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं जनरली बता रहा होता हूँ उसके बावजूद उस वीडियो पे ये कमेंट आते हैं, इज़ देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर फिजिकल एजुकेशन, इज़ देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर केमिस्ट्री, इज़ देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर फिजिक्स। तो भाई बात यह है कि स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, जिसको मैक्स कहते हैं, या जिसका चाइना गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, जिसको सीएससी कहते हैं, या फिर कोरिया गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, या किसी भी और की स्कॉलरशिप है, किसी भी और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, तो वो इस तरह नहीं होता कि स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट के लिए हो, वो सब डिपार्टमेंट्स के लिए जिस जिस यूनिवर्सिटी में। तो आपको यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी होती हैं। तो अभी जो है मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो जो है नगोया यूनिवर्सिटी के बारे में। ये नगोया यूनिवर्सिटी जो है मेरी ही सिटी में, नगोया में रहता हूँ। मेरे घर से तकरीबन यूँ समझे कि 700-800 मीटर की डिस्टेंस पे है ये यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही मेरे घर के पास ही यूनिवर्सिटी है। तो अब मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा। अब इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि प्रोफेसर आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे। मैं एक या दो डिपार्टमेंट्स के दिखा दूंगा, मैकेनिकल के दिखा दूंगा, सिविल के दिखा दूंगा, या एक दो मेजर डिपार्टमेंट्स के दिखा दूंगा। इनके पास बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पास आर्ट्स भी है, मेडिसिन भी है, सब कुछ है। देन मैं हर इस तरह बहुत लंबी वीडियो बन जाएगा। मैं हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट, 18-20 डिपार्टमेंट है, उससे भी ज़्यादा है। तो मैं हर डिपार्टमेंट की उस पर नहीं जा सकता कि आपको दिखाऊं कि प्रोफेसर कहाँ है। मैं एक के दिखा दूंगा, दो के दिखा दूंगा। देन यू हैव टू गो इन योर ओन डिपार्टमेंट कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, और आप वहाँ पे जाके प्रोफेसर्स को ईमेल करें। बिकॉज इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, इसको कहते हैं मैक्स बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन, एक प्रोफेसर आपको लाजमी ढूंढना है। अगर आपको प्रोफेसर मिल जाता है और ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट यू, देन इट मीन्स कि आपके 80% चांसेस हैं कि यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। बहुत ही रेयर होता है कि प्रोफेसर हाँ करे और आप रिजेक्ट हो, बहुत होता है लेकिन कम होता है। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोफेसर से कोई भी लेटर वगैरह कुछ नहीं लेना। मैं जब भी ये बात करता हूँ कि आपको प्रोफेसर जस्ट रेस्पॉन्ड करेगा, वो कहेगा कि यस ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट यू, ईमेल करेगा कि हाँ ठीक है, मैं आपका जो है आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करूँगा। तो आप सारे जो डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊँगा, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप प्रोफेसर को भेजोगे, एंड दैट्स इट। इसके अलावा प्रोफेसर को आप कोई, काफ़ी लोग इस तरह करते हैं कि प्रोफेसर को बोलते हैं, वो चाइना में इस तरह होता है, जिस तरह चाइना में एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं प्रोफेसर से, तो चाइना में जो है वो फिर लिया जा सकता है। लेकिन जापान वाले से आप एक्सेप्टेंस लेटर मांगोगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मतलब कौन सा लेटर, उसको नहीं पता होता इस लेटर, क्योंकि इस तरह का लेटर आपको जापान के प्रोफेसर से नहीं चाहिए होता। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताऊंगा वो आप सारे के सारे प्रोफेसर को भेजोगे, तो यही उसकी एक्सेप्टेंस है। ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में और कब इसकी डेडलाइन है। डेडलाइन इसकी अभी मतलब जब अनाउंस होगी, दिसंबर के एंड में इसकी डेडलाइन होती है, और वो हर दफ़ा वेरी करती है। अभी अब दिसंबर के एंड तक जब मतलब आप डेडलाइन तक अप्लाई करोगे, तो उसके बाद जो यहाँ पे आप आओगे, वो आप आओगे नेक्स्ट ईयर 2022 के अक्टूबर में आप यहाँ पे पहुँचोगे जापान में। और दूसरी चीज़ ये है कि जापान वैसे सबके लिए बंद है, लेकिन जो ये मैक्स लास्ट ईयर भी इस तरह हुआ था और इस साल भी इस तरह हो रहा है कि जिन जिन लोगों को मैक्स स्कॉलरशिप मिलती है तो उनके लिए स्पेशली वीज़ाज ओपन किए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी वीज़ा नहीं मिलता, सिर्फ ये जो मैक्स स्कॉलरशिप वाले होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल वीज़ा ओपन करती है, स्पेशली एम्बेसी उनके लिए ओपन होती है और वो वहाँ जाते हैं और अपना वीज़ा लेके जापान पहुँचते हैं। तो आजकल किसी और तरीके से ट्राई करने से बेहतर है आप इसी तरीके पे यहाँ पे आ जाएं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस वक्त जो है हम, ये नगोया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो आपको इसको ढूंढने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको ये जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। तो आपको जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आप यहाँ पे होंगे इस पेज पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये रही एम्बेसी रिकमेंडेशन। मतलब दो स्कॉलरशिप है, एक है एम्बेसी रिकमेंडेशन और एक है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। तो हम करेंगे बात यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि इस साल जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन की डेट गुजर चुकी है और ये एम्बेसी में अप्लाई होती है। और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन कंपेरेटिवली इसमें नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं और उसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के। तो हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की। और अभी जो है इसमें आप अप्लाई करोगे तो ये आप करोगे दिसंबर 2021 तक, इनकी जब ये अनाउंस होगी स्कॉलरशिप, मतलब बहुत ही कम मार्जिन होता है
15-20 दिन होते हैं सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने के लिए। तो आपको सब कुछ पहले कर देना है, आपके डॉक्यूमेंट सब रेडी हो, प्रोफेसर आपने ढूंढ के रखा हो, अभी से ही प्रोफेसर्स को आप कांटेक्ट करें और वहाँ पे पहुँचेंगे आप अक्टूबर 2022 में आप यहाँ जापान पहुँच जाएंगे। अब इसमें जो है सबसे जो मेन काम है वो है प्रोफेसर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है और इसमें आपको प्रोफेसर लाजमी चाहिए। अब प्रोफेसर आप कैसे ढूंढेंगे ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर आपको ये स्कूल्स में जाएंगे आप, प्रोफेसर आपको कहाँ से मिलेंगे और उसके अलावा जो है आप प्रोफेसर को क्या लिखोगे मैं आपको ये भी बता दूंगा। अब ये यहाँ पे जो है स्कूल्स हैं, ठीक है, ये ग्रेजुएट स्कूल्स और इसमें आगे ये ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज एंड कल्चर, एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत सारे इकोनॉमिक्स और उसके अलावा ये बहुत सब डिवाइडेड है फर्दर और चीज़ों में, साइंस, स्कूल ऑफ साइंस एंड मेडिसन, स्कूल ऑफ मेडिसन, उसके अलावा है बायो एग्रीकल्चर साइंस, उसके अलावा जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक, अब हम इसमें स्पेसिफिकली कोई एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, बाकी जिनका जो मेजर है, जिनका जो डिपार्टमेंट है वो उस अपने डिपार्टमेंट में उस तरह जाएं, यहाँ से क्लिक करेंगे उस पर, अंदर उसमें जाके और फिर प्रोफेसर आप ढूंढेंगे। ठीक, अब जो है हम यहाँ से सिर्फ एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सबके जो सब डिपार्टमेंट हैं हम सबको नहीं दिखा सकता मैं, क्या प्रोफेसर आपको खुद सीखना है। ठीक, तो अब यहाँ से हम कोई एक डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। ठीक, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आ गए। ये ऑलरेडी यहाँ पे इस वक्त इंग्लिश में, अगर ये इनकेस यहाँ पे आपके पास जापानीज में ओपन हो, अगर इस तरह हो तो आप यहाँ पे ये इंग्लिश को क्लिक करके तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब जो है हमें यहाँ पे ढूंढना है कि इनके पास डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, ये आपको लिखा है। अब इंजीनियरिंग सेक्शन में यहाँ पे जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये आप देखिए यहाँ पे अब आ जाएंगे डिपार्टमेंट्स। अब इसमें केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है, मटेरियल है, अप्लाइड फिजिक्स है, मटेरियल फिजिक्स है, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस, मटेरियल प्रोसेसिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, एनर्जी, अप्लाइड एनर्जी, ये सिर्फ इंजीनियरिंग है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। कि आप देख सकते हैं कितने डिपार्टमेंट हैं। इस तरह आपकी जो भी फील्ड है आप अपनी फील्ड के हिसाब से अपने उस सेक्शन में जाके और फिर उसकी फर्दर सब डिवीज़न आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये जो है ये अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स हैं, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए हैं और ये इधर जो है ये ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स हैं। अब इनमें से हम मिसाल के तौर पे हम इनमें से कोई चूज़ करते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल कि मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग में हम जाते हैं। अब ये यहाँ से जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ये जापानीज़ में ओपन होती है तो यू कैन कन्वर्ट दिस वेबसाइट कि यहाँ से आप इनका इंग्लिश वर्जन ओपन कर सकते हैं। तो जो है अब इंग्लिश में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में आ जाएगी। अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रिसर्च टॉपिक्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके फील्ड से रिलेवेंट कौन सी लेबॉर्ट्री है जो आपकी फील्ड में काम कर रही है। यहाँ पे एनर्जी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, उसके अलावा स्टैटिकल फ्लूइड इंजीनियरिंग है और ये आप उनकी सारी यहाँ से डेटा पढ़ सकते हैं उनकी डिटेल के, वो किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे हम किसी भी यहाँ से एक सिलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे हम ये वाली लेबॉर्ट्री सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे ओपन करोगे इसको, तो जैसे ये ओपन हो गई अब यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन है, तो ये आपने यहाँ पे इंग्लिश में इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे। अब जो है अगर यहाँ पे कुछ कभी कभार इस तरह भी होता है कि ये आपने इंग्लिश में कन्वर्ट किया लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये सारी जापानीज़ में है, तो आप यहाँ पे ये गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद जब ये ओपन हो गई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉप पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन है मेंबर्स का। तो आप इसमें जाएंगे मेंबर्स में, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रही उसके बावजूद फिर आप जो है गूगल से इसको ट्रांसलेट करें। जी बिल्कुल। तो अब ये जैसे आप इस यहाँ पे ओपन आए, यहाँ पे आपने ओपन की है वेबसाइट, तो उसके बाद जो है अब ये जो है नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि ये प्रोफेसर है,
ताकेशी इनोए, और उसके अलावा जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये इनवाइटेड प्रोफेसर है। तो आप कॉन्टेक्ट करेंगे प्रोफेसर के साथ, ठीक है। प्रोफेसर को आप यहाँ से ओपन करेंगे तो इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब ये जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये अगर जो है जापानीज़ में है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, और यहाँ पे ये इसकी ईमेल है। तो यहाँ से जो है ये इसकी ईमेल एड्रेस है और ये इसका सारा जो है ये किस चीज़ पे है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी फील्ड में काम कर रहा है, डायनामिक्स एंड कंट्रोल। तो मेरा भी ये वाइब्रेशन एनालिसिस कंट्रोल, तो रोटर सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी फील्ड से जो मैं पीएचडी में रिसर्च कर रहा हूँ, ये बिल्कुल उससे रिलेवेंट प्रोफेसर है। तो यहाँ से जो है अब ये इसकी ईमेल है, ये यहाँ से कॉपी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पिक्चर अपलोड की है। तो यहाँ से आप इसको लिख लें, कोई उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, इजी बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहाँ से जो है ये ईमेल जो है आप अपने ईमेल उसमें लिख लें, ईमेल के एड्रेस में, और उसके बाद इसको क्या लिखना है अब आपको मैं ये बताऊँगा कि अब क्या लिखना है। और ये भी बताऊँगा कि जब ये ओके करता है कि यस ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट यू, तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, फिर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स इस प्रोफेसर को सेंड करने हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। मैं ये मेरा वे है, आप इसे एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। मैं चीज़ों को सिंपल रखने में बिलीव करता हूँ, तो दे बिल्कुल ही सिंपल एक ईमेल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कोई भी बड़ी हैवी इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक ईमेल है जो मैं लिखता था ड्यूरिंग माय मास्टर्स। जब मैं मास्टर के फाइनल ईयर में जब मैं आया था तो मैंने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये वो वाली ईमेल है सेम जो मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर्स को सेंड की थी। तो मुझे जो है फिर 3 स्कॉलरशिप मिली थी। चाइना में मैंने मास्टर किया था, फिर चाइना में पीएचडी मिली थी, और एक यूरोप में चेक रिपब्लिक में, और एक जापान में, एंड मैंने जापान चूज किया। ठीक, अब ये जो है आई विल बी फिनिशिंग माय एमएस डिग्री। अगर आप फिनिश कर चुके हो तो यू हैव टू से आई हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो मैंने कहा कि आई विल बी फिनिशिंग माय एमएस डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट चोंगचिंग यूनिवर्सिटी चाइना दिस ईयर एंड कंसीडरिंग टू अप्लाई पीएचडी प्रोग्राम आई वुड बी इंटरेस्टेड टू जॉइन योर रिसर्च ग्रुप। आई विजिटेड योर प्रोफाइल एंड स्टडीड फ्यू ऑफ योर आर्टिकल्स। आप उनके आर्टिकल जो आपकी फील्ड से रिलेवेंट है उनके लिंक भी दे दें, तो बेहतर ये कि आप सिर्फ रिलेवेंट प्रोफेसर्स को रब्ता करें। जो रिलेवेंट हैं वो फिर आपके चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशली प्रोफेसर यही चाहते हैं, जिस तरह जॉब में होता है कि अगर जॉब वाले चाहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस बंदा मिले, तो प्रोफेसर भी चाहता है कि अगर बंदा उसकी फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तो उसको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं मास्टर्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, या अपने मास्टर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में ये मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने मास्टर्स में किस चीज़ पे रिसर्च की है, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, और उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन जो आपने, चाहे वो आपने कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश किए हैं, चाहे वो आपने कोई पोस्टर प्रेजेंट किया है, कुछ भी किया है, जो भी डिटेल है, लेकिन उस प्रोफेसर से अगर रिलेवेंट हैं तो आप उनकी लिंक आप यहाँ पे कर दें। अब मैंने जो है यहाँ पे जो है ये अपना उनका नाम भी, टाइटल भी, और साथ में लिंक भी, कि ताकि वो खुद इजीली अब इसको ओपन अगर देखना होगा वो यहाँ से ये कॉपी करके मेरी प्रोफाइल, मेरे पेपर्स जो हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस पेपर हैं या जर्नल में पेपर हैं, वो ये खुद यहाँ से देख सकता है। और एंड में आप उसको बता सकते हो कि आप अप्लाई करना चाहते हो फुल्ली फंडेड मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, ताकि उसकी नॉलेज में हो कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। तो ये एक सिंपल एक ईमेल का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे प्रोफेसर का नाम आपने लाजमी लिखना है, और अगर प्रोफेसर फुल प्रोफेसर है तो यहाँ पे आपने प्रोफेसर लिखना है, अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर है तो आपने डॉक्टर लिखना है। ठीक हो गया। अब ये जो है लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जब आपको प्रोफेसर मिल जाएगा तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको प्रोफेसर को सेंड करने, पहले आपको ईमेल करके सेंड करना है, उसको चेक करवाने हैं। स्पेशली जो इनमें से चेक करवाने वाली जो चीज़ है वो ये है, ये जो रिसर्च प्लान है आपका एंड समरी ऑफ योर थीसिस, ये जो है ये मेन चीज़ें हैं, आपने उससे चेक करवानी है, क्योंकि ये जो है ये बहुत मैटर करेंगे जो है आपके उसमें आपके प्रोफाइल को, जो है आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये आप उससे चेक करवाइएगा, प्रोफेसर को ईमेल करके सेंड करिएगा। उसके बाद जब वो कहता है कि हाँ ठीक है, जो चेंजिंग करने के लिए कहता है आप चेंजिंग करके दोबारा उसको ईमेल करें। जब वो ओके करता है तो आपको जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये पोस्ट करने हैं, हार्ड कॉपीज़, ठीक है। और पोस्ट जो है आप, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट जो है आप कर सकते हैं बाय DHL और बाय पाकिस्तान पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पाकिस्तान पोस्ट से करें, अदरवाइज DHL। तो अब इनमें से एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कहाँ से मिलेंगे, प्रोफेसर मान जाता है, आप यूनिवर्सिटी के ईमेल करेंगे, यूनिवर्सिटी के जो है
इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को कि मुझे फॉर्म्स चाहिए मैक्स के और यूनिवर्सिटी का फॉर्म चाहिए, बिकॉज मुझे ये वाला प्रोफेसर आप मिल गया है, तो वो आपको फॉर्म सेंड करेंगे। रिकमेंडेशन लेटर सिर्फ एक चाहिए, जहाँ से आपने बैचलर्स किया है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जहाँ से आपने मास्टर्स किया है तो उस डिपार्टमेंट के हेड से, जो आपका जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिसको चेयरमैन बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, उससे। उसके अलावा तीसरा जो है आपको कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी ऑफ डिग्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये भी आपको, अगर आपके पास आईएलटीएस टॉफल है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप जहाँ से आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, आप उनको बोलें कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टडी प्लान आपने बनाना है, तो स्टडी प्लान भी जो है आप सर्च करेंगे गूगल पे किस तरह बनाना है, आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है कि स्टडी प्लान किस तरह बनाना है, तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा समरी ऑफ योर थीसिस, आपको अपनी थीसिस जो है आपको उसको समराइज करना है तकरीबन 8 से 10 पेज में। आपने अगर 60, 70, 80 जितने पेजेस का लिखा है, आपको उसके मेन पॉइंट्स रखने हैं और बाकी चीज़ों को स्किप करना है, और 8 से 10 पेजेस में समराइज करना है आपको अपने थीसिस को। ठीक हो गया, तो ये फाइनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।